अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो उस वर्ष नवरात्रि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हाँ, उस साल नवरात्रि व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर उस समय उस परिवार में सूतक चल रहा है तो उस दौरान नवरात्रि की पूजा नहीं करते। सूतक की अवधि पूरे होने के बाद घर में हवन कराया जाता है, जिसके बाद ही कर्म और धर्म के कार्य पूरे किए जाते हैं। लेकिन अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके तुरंत बाद नवरात्रि का व्रत करना ठीक नहीं है। यदि नवरात्रि में मृत्यु हो जाती है और कलश स्थापना कर दी है तो कृपया करके कलश पर हाथ नहीं लगाएं। अखंड जोत जो जलाई है उसमें ना ही घी भरेगा, ना ही तेल भरेगा। आप एक उपाय कर सकते हैं कि किसी मंदिर में संपर्क करके पंडित जी से कहें कि वे आपके गोत्र का संकल्प स्वयं करके वहां दीपक जला दे, कलश स्थापित कर दे और जप करा दे। नवरात्रि में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर क्या होता है? नवरात्रि के दौरान मृत्यु होना शुभ माना जाता है। साथ ही यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। इस पवित्र अवधि के दौरान मरने से व्यक्ति को सीधे परमात्मा के दायरे में प्रवेश मिलता है। यदि 13वीं नहीं हुई हो और नवरात्र में व्रत करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। नहीं करते व्रत, क्योंकि यह अशुद्धि काल होता है। अशुद्धि काल में पूजा पाठ करना, देव प्रतिमाओं को स्पर्श करना, पूजन सामग्री का स्पर्श करना, यह सब वर्जित है। इसका बस एक ही उपाय है। यदि देवी चतुर्दशी से पहले 13वीं हो गई हो तो शुद्धि काल हो जाता है, तो वो देवी चतुर्दशी पर नवरात्रों का विधान कर सकते हैं। यदि देवी चतुर्थी से 3 या 4 दिन पहले 13वीं हो जाती है, तब आप गंगा जी का स्नान करके आप 3 व्रत कर सकते हैं। और यदि देवी चतुर्दशी निकल जाए तो सूतक काल खत्म नहीं होता, तब आप देवी भगवती का ध्यान करें। या तो आप 9 शुक्रवार कर लीजिए, या 5 शुक्रवार कर लीजिए, या अष्टमी के व्रत कर लीजिए, या सप्तमी, अष्टमी और नौवीं के व्रत ले लो।